भारत पर कई आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, जैसे कि महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन ये सब यहाँ बसने नहीं आए थे, बल्कि सिर्फ लूटने की मंशा से आए थे। लेकिन यहाँ के हालात देखकर ये सब बसने लगे। तभी 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और 1210 में उसकी मृत्यु हो गई। आइए नजर डालते हैं दिल्ली सल्तनत में आने वाले 5 राजवंशों पर: गुलाम या मामलूक वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो आज हम चर्चा करेंगे मामलूक वंश में आने वाले इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा गया। इल्तुतमिश का शासन चला 1210 से 1236 ईस्वी तक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और जब ऐबक की मृत्यु हुई तब इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। साथ में ऐबक का दामाद भी था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को बहुत मजबूत किया, तभी उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा गया। याल्दौज और कुबाचा दोनों ही गौरी के गुलाम थे और इल्तुतमिश के शत्रु थे, और दोनों इससे ज़्यादा ताकतवर थे। एक समय तक इल्तुतमिश ने इनकी अधीनता स्वीकार की, लेकिन आगे चलकर ये मजबूत हो गया और तब समय रहते इल्तुतमिश ने दोनों की हत्या कर दी। और तभी इल्तुतमिश ने दूसरा काम किया, राजपूतों पर नियंत्रण, जिसमें अजमेर और जयपुर जैसे क्षेत्र शामिल हैं। और इसका तीसरा काम था कि उसने बंगाल को अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसी के शासन के समय में जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खां भारत भी आया था। तभी मंगबरनी ने इल्तुतमिश के साथ मिलकर चंगेज खां को हरा दिया और चंगेज खां के आक्रमण से दिल्ली को बचा लिया। इसने अपने राज्य में इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। इक्ता प्रणाली का मतलब होता है राज्य को कुछ भागों में बांट देना और हर भाग में अपने नीचे एक देख रेख करने वाला रख देना। और साथ ही इसने 40 भरोसेमंद सरदारों का समूह बनाया, जिसको तुर्कान चहलगानी नाम दिया गया, और राज्य की मुख्य जिम्मेदारियां 40 सरदारों को दे दी गई। उसने एक स्थायी सेना भी बनाई थी और हर जगह 2-2 शेर बनवाए, उनको घंटी बंधवाई, ताकि प्रजा में जिनको जो समस्या रहती थी वो वही घंटी बजाते थे और उसके बाद घंटी की आवाज़ सुन के उनसे हालचाल लेके उनकी समस्याओं का हल निकाला जाता था। इसने राजस्व प्रणाली की शुरुआत की तथा शरीयत के अनुसार 4 कर लागू किए: जजिया, जकात, खराज और खुम्स। जजिया गैर मुस्लिमों के लिए था, जकात धार्मिक कार्यों के लिए था, खराज भू राजस्व कर के लिए था और खुम्स लूट के माल के लिए था। इसने 2 सिक्के चलवाए: चांदी का टंका, जिसका वजन था 172.8 ग्रेन, और तांबे का चीतन, जिसमें एक चीतन में 48 टंके पाए जाते थे। इसने कई नगर बसाए और व्यापार को भी बढ़ावा दिया और खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से इजाज़त लेके खुद को सुल्तान कहलवाया, जिसके बाद मुसलमानों का इस पर भरोसा और मजबूत हो गया और खुद को नासिर अमीर अल मोमिन नाम की उपाधि दी। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक का अधूरा सपना कुतुब मीनार को पूरा करवाया था और साथ ही अपने बेटे का सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। कहा जाता है यही हिंदुस्तान की पहली इस्लामिक स्थापत्य कला थी। स्थापत्य कला में सबसे ऊपर गुंबद होता है, उसके बाद मेहराब यानी दरवाजों पर डिजाइन, पत्थर की जगह ईंटों का प्रयोग और उसके ऊपर कुरान की आयतें लिखी जाती हैं। नागौर में स्थित तारकिन का दरवाजा इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। साथ ही दिल्ली में मदरसा मुइज्जी बनवाया। इल्तुतमिश यानी खुद का मकबरा भी बनवाया और शिक्षा के लिए म्यूजिया और नसीरिया नाम के 2 शिक्षा केंद्र भी स्थापित किए और तमाम विद्वानों को संरक्षित किया, जिसमें मिन्हाज सिराज, जिन्होंने तबकात नासरी लिखी थी, वो भी शामिल थे। इल्तुतमिश का ज़्यादातर जीवन लड़ाइयों में ही बीता और इसी की वजह से उसकी तबीयत खराब रहने लगी और 1236 में इसकी मृत्यु हो गई और उसकी बेटी रज़िया सुल्ताना गद्दी पर बैठी।